मनसे की गुंडागर्दी शुरू हुई है, उबाटा की गुंडागर्दी शुरू हुई है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही मराठी प्रेम अगर मनसे को लगता है तो मैं आपके हिंदी चॅनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ की एवढंच जर वाटत असेल मनसेला आणि त्यांच्या ते मुंबई अध्यक्ष कोण आहेत ना, संदीप देशपांडे, त्यांनी ह्या वरळीमधनं निवडणूक लढवली, त्यांना मी बोलू इच्छितो, तुम्हाला एवढंच मराठी प्रेम असेल ना तर तुम्ही आप एक मराठी की क्लासेस शुरू करो, जिसके वजह से परप्रांतियों को मराठी की शिक्षा मिल सके। आज जो परप्रांतीय दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और मुंबई में कमाने और खाने के लिए आता है, उस इंसान को मराठी आना चाहिए, ये 100% राइट है आपकी बात। लेकिन आपने जिस बाबूलाल चौधरी को वहाँ पर मारा मेरा भाईंदर में, आप उनके बच्चों को जाकर के पूछेंगे ना तो वो शायद संदीप देशपांडे जी से भी अच्छी मराठी बोलते होंगे, क्योंकि उनकी वो पीढ़ी यहाँ पर जन्म ली है और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, इसके लिए वो मराठी बोल सकेंगे। लेकिन जिसका बाप 40 साल की उम्र में दूसरा राज्य छोड़ करके बॉम्बे में आता है कमाने के लिए, वो कहाँ से मराठी बेचारा सीख पाएगा? वो तो अपने काम धंधे अपने बिजनेस को बढ़ाने में व्यस्त रहता है। लेकिन उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे, उनके साथ आप जाकर के मराठी में बात कीजिए, आपको शायद उसको बहुत अच्छा उत्तर आपको मिलेगा उसका। इसलिए मेरी आप लोगों से विनंती है और आप लोगों से एक निवेदन है, इस प्रकार की राजनीति आप लोग न कीजिए। और मराठी प्रेम अगर आपको देखना ही है या मराठी के सम्मान की बात करनी है, तो अगर मराठी का सम्मान किसी ने किया होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जो इतने वर्षों से प्रलंबित पड़ा हुआ विषय था, जो इतने वर्षों से लटका हुआ विषय था, जो अभिजात दर्जा का विषय था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को ये सौगात दी है कि हमारे मराठी भाषा को, माई मराठी को क्या बोलता है, उसको अभिजात का दर्जा दिया है। उसके बाद आज गृह मंत्रालय ने एक निर्णय निकाला होगा, आपको शायद पता होगा कि इस प्रकार का निर्णय दिया गया है कि अब अगर आपको मराठी में पत्र मिलता है तो आपको उसका उत्तर भी मराठी भाषा में ही देना पड़ेगा।